गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीषा साहू, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। आज हम पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसका जो सब्जेक्ट है वह है पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो इसके दो जो टॉपिक थे वह हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह है भौतिक विज्ञान का क्षेत्र, इसके स्कोप ऑफ फिजिक्स। आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं कि भौतिक विज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से हैं। भौतिक शास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए यह अनिवार्य है कि उसके क्षेत्र का सही निर्धारण किया जा सके। व्यक्तिगत, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो या औद्योगिक हो, या जो शासकीय कारणों से इस क्षेत्र में जो असंख्य लोग कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित हो। अतः भौतिक विज्ञान का क्षेत्र असीमित है। इसका जो क्षेत्र है वह बिल्कुल ही असीमित है, और जो भौतिक शास्त्र के अध्ययन की जो सरलता है, सुगमता है या सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, किंतु इसमें जो निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है आज हम उसकी परिचर्चा करते हैं। पहला जो बिंदु है वह है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। किसी भी व्यवस्था में किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ या पदार्थ समूह के सभी गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए भौतिक रसायन उपागम की एक विधि अपनाई गई है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रायोगिक पदार्थों या प्रायोगिक विधियों का विकास एवं मापन के कारण या मापन के लिए उपकरणों का निर्माण, मापक को सही व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। विवेकीकरण या सिद्धांतों का विकास, उसके मूल्यों एवं उसके गुणधर्मों का पूर्वानुमान इसी विषय के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेकंड बिंदु है इसका, वह है कार्बनिक एवं अकार्बनिक भौतिक। इसके अंतर्गत यौगिक में उपस्थित तत्व का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक भौतिक में कार्बन युक्त यौगिक एवं इसके अलावा जो इसमें तत्व उपस्थित हैं उनका भी अध्ययन किया गया है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वह है विश्लेषणात्मक भौतिक। अब जो विश्लेषणात्मक भौतिक होता है वो क्या है, तो इसमें उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। प्रतिदर्श में उपस्थित ज्ञात संरचना एवं इसके जो यौगिक हैं उनको पृथक करना या उनके भार को ज्ञात करना, इसका अध्ययन क्षेत्र विकसित किया गया है। वर्तमान में बहुत सी आधुनिक विश्लेषणात्मक विधियां एवं नई तकनीकों के द्वारा या जो यौगिक हैं उसमें उपस्थित अणुओं एवं आयनों से युक्त भौतिक गुणों का मापन किया जाता है। इस कार्य में नवीन उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है, अर्थात इस कार्य में जितनी भी नवीन टेक्निक अपनाई गई हैं उनका भी अध्ययन इस कार्य में कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका जैव भौतिक। जैव भौतिक क्या होता है, तो इस जैव भौतिक के अंतर्गत या इस विषय के अंतर्गत किसी जैव परिदृश्य में उपस्थित जैविक अणुओं की पहचान के साथ साथ जैव घटना में यौगिकों का एक दूसरे में होने वाले रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अतः जैव भौतिक व्यवस्थाओं का यौगिक है एवं प्रत्येक रूपांतरण में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन भी इसी यौगिक के अंतर्गत आता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है विज्ञान की कार्यप्रणाली एवं उसकी क्या क्या महत्व है। तो आज हम इसका अध्ययन करते हैं। तो जो विज्ञान की कार्यप्रणाली है उसके दो प्रमुख उपागम हैं। उपागम कौन कौन से हैं, एक है बौद्धिक या सैद्धांतिक और दूसरा है प्रयोगात्मक उपागम। तो जो रासायनिक विज्ञान की कार्यप्रणाली में दो उपागम जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो पहला है बौद्धिक या सैद्धांतिक उपागम। जो सैद्धांतिक उपागम में प्रतिरूपों के उपयोग में परमाणु संरचना, क्वांटम यांत्रिकी, वैलेंस बॉक्स उपागम आदि को शामिल किया गया है। इस उपागम को प्रायोगिक परिणामों से सह संबंधित अध्ययन एवं इससे संबंधित करने का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के उपागम होगा, एक है बौद्धिक या सैद्धांतिक और दूसरा है प्रायोगिक। तो बौद्धिक सैद्धांतिक हम जान चुके हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं हम प्रायोगिक उपागम। इस उपागम में परमाणु भार, मोल, मिश्रणों का पृथक्करण, भौतिक गुणधर्मों की माप का पृथक्करण,
परिशुद्ध पदार्थों की संरचना को शामिल किया गया है। तो ये होगा इसके प्रायोगिक उपागम। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना भौतिक विज्ञान का महत्व। भौतिक विज्ञान के क्या क्या महत्व है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो भौतिक विज्ञान के महत्व को हमने निम्न बिंदुओं के आधार पर विकसित किया गया है। तो पहला है, भौतिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति की रूढ़ियों अंधविश्वासों से छुटकारा देता है। जो भी हमारी प्राचीन काल में जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो भी मनुष्य के प्रति अंधविश्वास रखता है, उन सभी का निदान विज्ञान ने पूर्ण रूप से कर दिया है, क्योंकि यह कारक संबंध के लिए प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर इसको मतलब सत्य माना गया है। इसका साथ साथ प्रयोग खरा उतरता है। सेकंड बिंदु है, इसमें गुप्त पाठ्यक्रम को क्रियान्वित के साथ बढ़ती हुई उदासीनता स्पष्ट की गई है। तो एग्जाम्पल में है जैसे कि भौतिक रसायन आदि। तो भौतिक रसायन क्या है, इसके जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ उनका अध्ययन हम करते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है इसका, भौतिक रसायन में कलाओं हस्तकलाओं को भी प्रभावित किया गया है। विभिन्न रंग रसायन ही देते हैं। तो जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स की जो रिएक्शंस करते हैं उसके बाद हमें जो कलर्स प्राप्त होते हैं वह हमें केमिस्ट्री या रसायन की ही देन है। आयुर्विज्ञान ने भी भौतिक विज्ञान को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें जातिवाद, सांप्रदायिकवाद आदि भावनाएं कमजोर की गई हैं। 5 एवं 5 लास्ट बिंदु है इसका कि जो कला के लिए साधनों का उत्पादन, कला एवं उपलब्ध कराने के लिए रसायन विज्ञान ही उत्तरदायी माना गया है। जो कलाओं से संबंधित, जो भी संस्कृति से संबंधित हमारी जो वेशभूषा है उसमें जो कलाओं, उसमें जो रंगों का वर्णन किया है वो हमें भौतिक विज्ञान या भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री की ही देन है। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आधुनिक समाज पर भौतिक विज्ञान का इफेक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।